घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होगा क्या। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल होगा आपको डिटेल में बताने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे क्योंकि आज से एमसीएक्स पर गोल्ड ऑप्शंस के नियमों में बदलाव हो रहा है। अब हर 2 महीने की जगह हर महीने गोल्ड ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी। आज से ही ये लागू हो रहा है। इसका क्या फायदा होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसा क्यों किया गया है, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एक बेहद खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमसीएक्स के सीबीओ चीफ बिजनेस ऑफिसर ऋषि नथानी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आपको बधाई कि आज से आपका बदलाव लागू हो रहा है ऑप्शंस में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये जो बदलाव आपने किया है 2 महीने की जगह हर महीने गोल्ड ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी, ये करने के पीछे का मकसद क्या है? धन्यवाद मृत्युंजय जी, और आपको भी बहुत बहुत बधाई बेस्ट चैनल के अवार्ड के लिए। आ, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं गोल्ड का, अगर आप जानें तो पहले बाई मंथली फ्यूचर्स हैं हमारे, हर 2 महीने में एक्सपायरी होती है, और ऑप्शंस भी बाई मंथली थे तो 2 महीने में एक्सपायरी होती थी। अब 2 महीने के ऑप्शंस में प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोगों को काफी प्रीमियम देना पड़ता था 2 महीने के व्यू लेने के लिए। तो इसीलिए मार्केट की एक मांग थी कि एक मंथली ऑप्शन भी लाया जाए। तो अब हमने ये जो बाई मंथली है इसको मंथली कन्वर्ट कर दिया। तो इससे क्या है कि हर महीने एक्सपायरी मिलेगी तो प्रीमियम भी लगभग आधा हो जाएगा। तो उससे लोगों को एक्सपोजर लेने में काफी सहूलियत रहेगी। तो जैसे पहले हमारे पास नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट थे ऑप्शन के, फिर जनवरी के थे, वैसे ही हमने बीच में दिसंबर के, फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट भी डाल दिए हैं। तो अब हर महीने एक्सपायरी मिलेगी। एक्सपायरी मिलेगी और आप दर्शकों को बता दें कि कितने कॉन्ट्रैक्ट एक साथ अवेलेबल हैं। दिसंबर, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, राइट सर? ये 5 कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जी। ओके। अच्छा, आपने कहा कि मार्जिन कम हो जाएगा, तो अगर मैं रिटेल जो ट्रेडर हैं जो ट्रेड करते हैं उनके लिए आपसे पूछूं तो क्या उनके लिए ऑप्शंस का ट्रेड, गोल्ड ऑप्शंस का ट्रेड सस्ता हो जाएगा सर? हाँ, नेचुरली, क्योंकि अभी क्या होता है कि प्रीमियम जो है 2 महीने का रहता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत होती है तो 2 महीने का प्रीमियम देना पड़ता है। अब महीने का प्रीमियम हो जाएगा तो लगभग प्रीमियम आधा हो जाना चाहिए। तो इसीलिए लोगों को एक एंट्री करने में, प्रीमियम जो खरीद के ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनको काफी सहूलियत मिल जाएगी, क्योंकि प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाएगा। कितना कम होगा सर कंपेयर टू जो पहले का था आपका प्रोविजन, उसके मुकाबले कितना कम होगा मार्जिन? नहीं, देखिए, वो तो मार्केट डिसाइड करता है प्रीमियम क्या नहीं, फिर भी होता है। मतलब नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि कितना परसेंटेज टर्म में कितना कम हो जाएगा? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि लगभग आधा हो जाना चाहिए, 50% रिडक्शन आ जाना चाहिए लगभग। बट वो तो एंड ऑफ द डे मार्केट डिसाइड करेगा क्या प्रीमियम है। ओके। बट चूंकि 2 महीने का 1 महीना हो गया तो लगभग 50 होगा, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में कई चीज होते हैं जिसके कारण रिस्क एलिमेंट, वॉलेटिलिटी, टाइम वैल्यू सब होते हैं। तो सब मिला के अगर देखें तो लगभग 50% के आसपास होना चाहिए। हो सकता है 40 हो सकता है 60 हो, बट गिरावट आनी चाहिए। ओके, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मार्जिन कम हो जाएगा। अच्छा, इससे हेजिंग पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? क्या हेजिंग को बढ़ावा मिलेगा इसके जरिए? देखिए, जरूर क्या होता है, जब पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो सबको बढ़ावा मिलता है। तो आज हेजर भी जो है, आज सपोज आपकी हेजिंग की रिक्वायरमेंट महीने भर की है या 15-20 दिन की है, तो आपको एक शॉर्टर ड्यूरेशन ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिए सहूलियत होता है। और आज अगर आपके पास जो जितने पैसे हैं प्रीमियम खरीदने के लिए, उसमें आप आराम से कम पैसे की लागत पे वही प्रीमियम खरीद सकते हैं। ओके, तो कम पैसे की लागत से आप कह रहे हैं कि इसमें आप प्रीमियम खरीद सकते हैं, तो हेजिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। तो जिस तरह से आपने कहा कि मार्जिन कम हो जाएगा रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो क्या ये उम्मीद की जाए कि रिटेल का पार्टिसिपेशन और बढ़ेगा सर? नहीं, मार्जिन कम नहीं होगा, मार्जिन वहीं का वहीं रहेगा, जो लागत है वो कम लागत होगी। कॉस्टिंग कम और हो जाएगी, हाँ, मतलब हाँ, वही है मार्जिन, हाँ, भैया मार्जिन कॉस्टिंग कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली जो मार्जिन देना पड़ रहा है वो कम हो जाएगा ना। हाँ। और जो अपफ्रंट प्रीमियम है वो देना कम हो जाएगा। तो इससे रिटेल भी बढ़ेगा, मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। हम्म। जितने हेजर्स हैं, वीसीपीज हैं, सबका ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, क्योंकि ज्वेलर्स, जो छोटे ज्वेलर्स हैं, उनको भी एक सहूलियत मिलेगी एक आके हेज करने। बढ़िया। तो आप कहें कि छोटे ज्वेलर को भी सहूलियत मिलेगी और चूंकि इसमें हेजिंग का विकल्प होगा तो अच्छे। लेकिन एक मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऑप्शंस के ऊपर आपने फोकस किया है काफ़ी, तो क्या इससे फ्यूचर का कुछ वॉल्यूम आपका ऑप्शन में शिफ्ट होगा? मतलब फ्यूचर में कुछ हम कम देख पाएंगे अब रुझान कंपेयर टू ऑप्शंस?
ऐसा नहीं है मृत्युंजय जी, ऑप्शंस और फ्यूचर्स एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि आप देखेंगे कि ऑप्शंस में वॉल्यूम बढ़ेगा तो लोग हेज करने तो फ्यूचर्स में ही भी जाते हैं। जो ऑप्शन राइटर हैं वो नॉर्मली अपना पोजीशन फ्यूचर के माध्यम से ही हेज करते हैं। तो यदि ऑप्शन बाइंग बढ़ेगी तो राइटिंग भी बढ़ेगी, और राइटिंग बढ़ेगी तो फ्यूचर में हेजिंग भी बढ़ेगी। ओके। अच्छा सर, जैसे इक्विटी मार्केट को लेकर एक स्टडी हुई सेबी की, जिसमें ये कहा गया कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल जो है वो एफ&ओ ट्रेड में पैसा गंवाते हैं। आपके यहाँ ऐसा कोई मतलब कमोडिटी को लेकर है क्या, कमोडिटी ऑप्शंस को लेकर, कि या यहाँ पे ठीक ठाक चल रहा है सब? देखिए, ऐसा है कि कमोडिटी मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं वो इक्विटी मार्केट से थोड़े से अलग भी हैं। इक्विटी मार्केट में जो ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उसके अलावा कमोडिटी मार्केट में फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेशन काफी रहता है, और लोगों का एक फिजिकल एक्सपोजर के अगेंस्ट काफी हेजिंग रहता है। तो कमोडिटी मार्केट में वो भी एक बड़ा पार्टिसिपेंट बेस है। तो मैं तो यही बोलूंगा जिनसे भी कि अगर रुपए खो रहा है तो अपना स्टडी करके, रिसर्च करके मार्केट में घुसें, क्योंकि आपकी एक गाड़ी मेहनत की कमाई है, तो उसको यूं ही ना गंवाएं। रिसर्च करें, सही मार्गदर्शन लें और फिर मार्केट में प्रवेश करें। बिल्कुल ठीक बात है, और ये बात ठीक है। जो बात, ये सवाल पूछने का मेरा मकसद यही था कि जो लोग कंपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा ये समझ लें कि यहाँ पे एक्चुअल यूजर, जैसे आपने कहा कि ज्वेलर पार्टिसिपेट करते हैं, हेजिंग करते हैं, तो उनके पास एक्चुअल स्टॉक होता है, बिजनेस होता है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न अलग है, लेकिन फिर भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो बात ऋषि जी ने कही, कि आप जो भी ट्रेड लें प्रॉपर रिसर्च के साथ लें। अब एक सवाल मेरा आपसे और होगा कि इसके अलावा और कुछ नई प्लानिंग चल रही है आपकी अभी एक्सचेंज के फ्रंट पे, मार्केट डेवलप करने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट के ऊपर काम चल रहा है ऋषि जी? देखिए, काम तो सब समय चलता ही रहता है नए प्रोडक्ट्स पे, और जैसे भी हमें लगेगा कि वो प्रोडक्ट मार्केट को एक्सेप्टेबल है, मार्केट की डिमांड है उसके लिए, तो हम रेगुलेटर से अप्रूवल लेके उसको मार्केट में लाने की भी चेष्टा करेंगे। तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि ये समय पर सही है तो हम उसको जरूर मार्केट में लेके आएंगे। एग्री को रिवाइव करने के लिए कुछ प्रयास हो रहे हैं ऋषि जी? जैसे मेंथा आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, सीपीओ तो खैर चलिए पूरा ऑयल कॉम्प्लेक्स ही बैन है तो उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, तो एग्री के ऊपर कुछ फोकस कर रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, हमने कॉटन वॉश ऑयल हाल में ही लॉन्च किया था, हम्म। उसमें भी प्रयास चल रहे हैं, और भी कॉन्ट्रैक्ट स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे भी, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट बास्केट्स हैं, चाहे बुलियन हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे एग्री हो, सब में ही पार्टिसिपेशन बेस बढ़े और ओवरऑल सबका ग्रोथ हो। एक लास्ट क्वेश्चन, कॉटन वॉश ऑयल को अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिख रहा है? अ, अभी तक तो ठीक ही रिस्पांस मिला है, और अभी तो काफी कम अवधि हुई है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आशा करता हूँ कि इसमें भी पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए ही आए। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋषि नथानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और खुलकर इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। चलिए आगे